नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे सीआईटीएस एडमिशन को लेकर यूट्यूब पे वीडियो डाले जा रहे हैं और आप लोग मूड बना चुके हैं कि सीआईटीएस करना है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत ये ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक ना। फॉर्म भी 18 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। वैसे में बात यह है कि भाई सीटीआई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किनको करना चाहिए, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। फिलहाल जो नोटिस है, जो न्यूज है, उसके बारे में आपको अपडेट दे देते हैं। सबसे पहले जो निम्मी ऑनलाइन का जो वेबसाइट है उस पर आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा और ये पहले ही पेज पर नोटिस अपडेट कर दिया गया है कि भाई जो बच्चे सीआईटीएस सेशन 2026-27 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सूचना दिया गया है कि सीआईटीएस प्रवेश सूचना आपका 26-27 शुरू होने वाला है। ठीक है, जिसमें अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा है ना के माध्यम से लिया जाएगा, जो दिनांक 31/5 को निर्धारित की गई है। 31/5 मतलब मई, 31 मई को ये इंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा और इसके लिए जो फॉर्म है 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 10 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा, है ना। 18 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। वेबसाइट जो है वो निमी ऑनलाइन एडमिशन .in के माध्यम से ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। इसके अलावा एक पीडीएफ जारी किया गया है, उसी वेबसाइट पर आप क्लिक करिएगा तो पूरा टाइम टेबल बता दिया है कब तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले कि भाई अखबार में इसकी सूचना दी गई है और सूचना 2 अप्रैल को ही ये प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का डेट है 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है सैटरडे से, और 10 मई संडे को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डाउनलोडिंग हॉल टिकट डाउनलोड आपका 21 मई को हो जाएगा थर्सडे को, और 31 मई को आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा संडे को। ठीक है, और एग्जाम में जो बच्चे पास हो जाएंगे उनके लिए क्या होगा, काउंसलिंग होगा। तो एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला है। काउंसलिंग की बात करें, रिजल्ट आ जाएगा आपका 10 जून को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, और पहला राउंड की काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपका हो जाएगा 15 जून से लेकर 18 जून के बीच में। तो 15 से 18 जून में जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा उनको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद रिजल्ट उसका जारी करेगा और रिजल्ट 19 जून को जारी कर देगा। मतलब 15 से 18 काउंसलिंग चलेगा, काउंसलिंग का रिजल्ट 19 को जारी हो जाएगा किसका कौन सा कॉलेज मिला। ठीक है, इसके बाद फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको एनएसटीआई में, है ना, जो 22 जून से लेकर 25 जून तक चलेगा। इसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफर का राउंड शुरू होगा, किसी को इधर से उधर ट्रांसफर कराना है वो हो जाएगा 27 जून तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसफर का भी रिजल्ट जारी करेगा कि भाई किसका ट्रांसफर हुआ किसका नहीं हुआ ट्रांसफर। तो 29 जून को ट्रांसफर का रिजल्ट आ जाएगा। फिर सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शुरू होगा जो 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलेगा, और इसके बाद सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 4 जुलाई को आएगा। ठीक है, ये पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है। ठीक है ना, तो टाइम टेबल आप देख लीजिएगा। अब आते हैं भाई कि किसको सीआईटीएस करना चाहिए। जो बच्चे आईटीआई अभी जस्ट किए हैं उनको सीआईटीएस करने की आवश्यकता नहीं है, कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसके पीछे कारण ये कि जो अनुदेशक भर्ती आती है वहां ही आपका इसका उपयोग कर पाएंगे। कई सारे राज्यों में अनुदेशक भर्ती में सीआईटीएस को अभी भी कंपलसरी नहीं किया गया है, लेकिन कई सारे राज्यों में इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे बिहार में 30% का आरक्षण है, मतलब सीआईटीएस का जो नंबर है उसका 30 नंबर आपका मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उसी तरह से यूपी की बात करें, यूपी में 15% मिलता है। झारखंड में अब जाके लागू किया है, ठीक है, कि सीआईटीएस वाले ही फॉर्म भरेंगे, लेकिन ये कभी भी चीजें हट सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि इसमें जो भर्ती निकाली जाती है इन राज्यों में, आईटीआई जो कॉलेज है उसमें भर्ती 5 साल 10 साल भी लग जाता है आने में। अनुदेशक भर्ती की हम बात कर रहे हैं, तो एक लंबा ड्यूरेशन होता है। तीसरा कारण यह है कि इसमें जो भर्ती निकाली जाती है आईटीआई कॉलेजों में उसमें आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। जो बच्चे आईटीआई हैं, तो आईटीआई वाले बच्चे अगर सीआईटीएस करते हैं तो सीआईटीएस करने के बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तब जाकर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो सीआईटीएस से पहले भी एक्सपीरियंस तो भी चलेगा, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिलाकर है कि टाइम टेकिंग वाला है, करना कोई बड़ा चीज नहीं है और खराब चीज नहीं है, है ना। कर लीजिएगा, अनुभव अच्छा मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा ट्रेनिंग का, और भविष्य में आईटीआई में अनुदेशक बनने का चांस आपका रहेगा। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, बीटीएससी का तैयारी कर रहे हैं, इसरो डीआरडीओ का तैयारी कर रहे हैं, तमाम भर्तियों का तैयारी कर रहे हैं और जल्दी सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो इधर ही फोकस करिए, जल्दी आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। अन्यथा
अगर आप लॉन्ग टाइम का सोच रहे हैं, भविष्य के लिए सोच रहे हैं, बहुत दिनों तक के लिए सोच रहे हैं, तो फिर भविष्य के लिए आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग लगभग 40 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी अनुदेशक के लिए। तो एक आपके पास एक डिग्री रहेगा जो भविष्य में अनुदेशक बनने के लिए चांस बना रहेगा। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल्स जानकारी चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आगे की जानकारी हम बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।